जी हाँ, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। और आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल की तरफ से भी। और इस चैप्टर में मैं 4 वीडियो आपको दे चुका हूँ, ये 5वां वीडियो है। और ये जो 5वां आपका वीडियो है बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, क्योंकि इसमें आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया जाएगा। पूरक कोणों का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो एंगल आपको मिलेंगे ना, जो डिग्री मिलेंगे, वो पूर्ण नहीं रहेंगे। पूर्ण का मतलब ये होगा कि जिनका वैल्यू हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, आई मीन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ऐसा एंगल नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर कुछ अलग टाइप का एंगल मिलेगा, 18 डिग्री, 72 डिग्री, 67 डिग्री, 23 डिग्री। तो इन सब को कैसे आप टैकल करोगे, कैसे आप इनको सॉल्व करोगे, उसके बारे में इस चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। और चैप्टर को सॉल्व करने से पहले, चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं टॉपिक थोड़ा सा लेने जा रहा हूँ, जो आपको समझाने जा रहा हूँ, ये काफ़ी डिटेल में मैं समझाने जा रहा हूँ। हालांकि आपके एक्सरसाइज में इतना डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस वही 90 + 90 माइनस से ही आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करूँगा। बाकी जब इंटर लेवल का कोर्स लेकर के आऊँगा, इंटर की क्लासेस लेकर के आऊँगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल बताएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर भी आपके बुक से भी कहीं ज़्यादा ना हम जो है डिटेल बताने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए हम उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, जिस कॉन्सेप्ट पर हम अगला जो आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8.3 है, जो सॉल्व करने वाले जिसके साथ है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कॉन्सेप्ट आपका ये है। सबसे पहले आप समझिए क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश जिसको हम बोलते हैं। चतुर्थांश का मतलब बहुत आसानी से हम समझा देंगे आपको, और जितना मैं समझा रहा हूँ उतना भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी डिटेल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश है। देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये आपका फोर्थ होता है, ठीक है। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये चीज़ें मिलेंगी कि ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे के सारे जो पहला चतुर्थांश होता है, इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव यहाँ पर होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका क्या होता है, सेकंड में साइन और कॉस, ये जो अनुपात हैं, ये दोनों के दोनों अनुपात यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर टेन और कॉट, यहाँ पर टेन कॉट आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और यहाँ पर सेक और कोसेक ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर साइन और कोसेक का रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर साइन और कास लिखा हुआ है। तो ये हाँ, ये सही बात है, साइन और कास का, यहाँ पर टेन और काट का, सेक और कोसेक का। इसलिए क्योंकि मैं बताता हूँ, हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। लेकिन यहाँ का जो रिलेशन है वो ऐसा होता है कि साइन अगर जो चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस चेंज होगा तो साइन में, ठीक है। साइन चेंज होगा तो कॉस में, और कॉस चेंज होगा तो साइन में, ठीक है। सेक चेंज होगा तो कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा तो किस में, सेक में, ठीक है। टेन आपका चेंज होगा, टेन आपका कॉट में चेंज होगा, और काट जो चेंज होगा वो किस में होगा, टेन में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर इन रिलेशन को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि साइन कोसेक में चेंज होगा, नहीं, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। अब ये अलग मैटर है कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, ठीक है। तो इस बारीकी को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत यहाँ पर है। अब रहा सवाल ये चेंज वगैरह ये सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि अगर जो आपका एंगल जो स्टार्ट होगा 90 + 90 माइनस 270 + 270 माइनस, इस हिसाब से स्टार्ट होगा, तो कुछ ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक का मतलब सीधा सीधा आप यही समझिए, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं कैमरे में एक बार देख रहा हूँ, हाँ दिख रहा है आपको, ठीक है।
तो मैंने बताया ट्रिक यही है कि अगर जो कोई भी एंगल है, कोई भी अनुपात है, चाहे वो साइन हो, कास हो, टैन हो, काट हो, सेक हो, कोसेक हो, अगर जो वो 90 से स्टार्ट है, 90 प्लस या 90 माइनस, जैसे साइन 90 प्लस थीटा या कास 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा या सेक 90 माइनस थीटा या सेक 90 प्लस थीटा या 10 प्लस थीटा, ऐसा, तो ये 100% किस में होगा? चेंज होगा। चेंज होगा। चेंज होने का मतलब आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, लाइट कट गई थी। तो मैं जैसा कि बता रहा था आपको कि अगर आपका एंगल 90 से स्टार्ट होगा, 90 प्लस माइनस कुछ भी हो, थीटा हो, 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, कुछ भी हो, इससे नहीं मतलब है। 90 से अगर जो स्टार्ट है, चाहे वो प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो, या फिर 270 से स्टार्ट है, प्लस माइनस करके कुछ भी हो, तो ये दोनों के दोनों जो आपके होंगे ये चेंज होंगे 100%। क्या होंगे? चेंज होंगे। अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अभी मैं समझा दे रहा हूँ। लेकिन अगर जो कोई भी एंगल 180 और 360 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 180 प्लस या 360 प्लस, तो ये आपका कोई चेंज इसमें नहीं होगी, यानी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। ठीक है, क्या है मैं समझाने की कोशिश आपको यहाँ पर करता हूँ। सपोज दैट एक चीज़ और आप समझ लीजिए साथों साथ। देखिए, एंगल जो आपका शुरू होता है वो यहाँ से लेकर के इस डायरेक्शन में होता है। एंगल का पॉजिटिव डायरेक्शन कौन है? यहाँ से लेकर इधर, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? ये आपका 90 हो गया। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना होता है? 180 हो गया। यहाँ से लेकर के ये कितना हो गया? 270 हो गया। और यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये 360 हो गया। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक आपका इस क्वाड्रेंट में रहेगा, 91 से लेकर के 180 तक यहाँ पर रहेगा, 181 से लेकर के 270 तक यहाँ तक रहेगा, 270 से लेकर के 360 तक यहाँ पर रहेगा। बात समझ में आ रहा? यहाँ से समझिए 0 से लेकर के 90 डिग्री, यहाँ पर 91 टू 180 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर आपको 181 से लेकर के 270 डिग्री तक, और यहाँ पर आपका 271 से लेकर के 360 यहाँ तक रहेगा। और 360 से ज़्यादा होगा 450 तक, तो इसमें फिर चला जाएगा। ठीक है, यानी 360 है, 360 में जब 90 जोड़ेंगे तो ये पूरा 90 ही है ना पूरा। 360 प्लस 90 कितना होता है? 450। तो आपका यहाँ तक जाएगा। 450 से लेकर के फिर 90 आप जोड़ेंगे, यानी आपका 540 तक, तो यहाँ तक आएगा। तो इस हिसाब से इसका एंगल बढ़ता जाता है। अब हमें समझाना है आपको कि ये चेंज और नॉट चेंज क्या है। अब देखिएगा ज़रा, जैसे हमने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अब इसमें क्या होगा, एक चीज़ और हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो ये चेंजिंग वाली बात है, साइन कास, टैन काट, सेक कोसेक, ये तो 90 देख करके ही चेंज हो जाएगी। 90 या 270 देख करके ही चेंज होगी, या फिर 180 या 360 देख करके ही चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, ये इस पर डिपेंड है। यानी 90 और 270 से स्टार्ट है तो चेंज हो जाएगा, 180 और 360 है तो चेंज नहीं होगा। लेकिन साइन जो आपका होता है, बहुत बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। साइन किस हिसाब से लगाओगे? साइन हमेशा इसके हिसाब से लगता है, साइन हमेशा इसके हिसाब से लगता है। अब ज़रा देखिएगा, अभी मैं एक एग्जांपल और लूँगा, फिर आपको समझा दूंगा। साइन 90 प्लस थीटा, पहला चीज़ तो 90 है तो सीधा क्या हो जाएगा? कॉस, और ये लास्ट वाला एंगल ले लेगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। हमने क्या बताया था? 90 से चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो तो चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, तो इसीलिए हमने कॉस रख दिया। अब रहा सवाल ये है कि ये प्लस के साथ होगा कि माइनस के साथ होगा, तो आपको ध्यान देना है इस पर। 90 प्लस का मतलब 100% इसी में जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसमें कहाँ तक रहता है? 90 तक ही रहता है। अब ये 90 से ज़्यादा ही है, कितना ज़्यादा है ये नहीं पता है, लेकिन ये हमें कंफर्म हो गया कि सेकंड में ही आपका
रहेगा। तो इसका मतलब सेकंड में देखेंगे कौन कौन सा प्लस होता है, साइन प्लस होता है और कॉस प्लस होता है, इसीलिए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर किसके साथ आएगा, पॉजिटिव। तो आप प्लस रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही तुरंत हमने रख दिया सेक 90 प्लस थीटा। अब इसमें देखिएगा ज़रा आप, ठीक है, 90 है तो बगैर सोचे समझे सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। यहाँ पर कोसेक थीटा तो लिख ही दीजिए, साइन को बाद में क्लियर करते हैं। अब देखिए साइन की बात यहाँ से नहीं देखेंगे कि कोसेक दूसरे में क्या है, ये नहीं देखेंगे। सेक हम ये वाला देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, जो चेंज हो चुका है उसको नहीं देखेंगे, जिसको हम चेंज कर रहे हैं उसको देंगे। सेक इसमें है क्या, नहीं है, इसका मतलब सेक यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कास, तो इसीलिए हो जाता है माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए यहीं पर हमने रख दिया कॉस 180 माइनस थीटा, ऐसे रख दिया हमने। ठीक है, सबसे पहले 180 है तो ये कॉस तो चेंज होगा नहीं सबसे पहले, और ये लास्ट वाला एंगल लिख दो। अब मैंने क्या बताया था, 180 या 360 प्लस माइनस है या 180 प्लस माइनस है, तो ये चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे रहेगा। अब हम साइन की बात कर लें, जरा देखिएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब 180 से कम। तो यहाँ पर क्या है, ये इसमें क्या होगा 91 से लेकर के 180, तो ये क्या है 180 से कम। अब कितना कम है ये नहीं पता है, लेकिन 180 से कम है, इसका मतलब क्या होगा, डेफिनेटली इसमें होगा। अगर जो इसमें होता तो वो 90 माइनस होता, समझ गया। तो इसका मतलब इसमें होगा, और इसमें साइन और कॉस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, साइन और कॉस प्लस होते हैं, तो इसीलिए ऑलरेडी इसका वैल्यू किसके साथ आएगा, प्लस के साथ आएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे हमने लिखा tan 270 माइनस 25, चलो ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब जरा देखिएगा 270 माइनस 270 है, सीधा चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसी चारों फिगर पर जाना है, 90 के साथ है कि 270 के साथ है कि 180 प्लस के 180 के साथ है या 360 के साथ है, तुरंत चेंज करिए और ना चेंज करिए इसके कंडीशन के हिसाब से। 90 270 है, चेंज कर दीजिए, 180 360 है, चेंज नहीं करिए, सेम का सेम वैसे रख दीजिए। तो 270 है, tan का सीधा मैंने काट कर दिया, और लास्ट वाला एंगल तो आपको लेना ही लेना है 25। अब हम बाद में आएंगे साइन पर। अब जरा देखिएगा साइन इसका क्या होगा, 270 माइनस थीटा, थीटा का मतलब ये 270 माइनस, अब यहाँ पर थीटा तो है नहीं, यहाँ पर कोण है, तो 270 में से घटाओगे आप तो ये लगभग कितना आएगा, 245 आएगा। और 245 किस में होगा, इसमें होगा, क्यों, क्योंकि 180 से 181 से लेकर के 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, tan और कॉट क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यहीं से देखेंगे tan क्या है, tan इसी में है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे बच्चों अब ऐसे और बहुत सारे एंगल निकाले जा सकते हैं, इस फार्मूले से आप बहुत बड़े बड़े एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब बड़ा एंगल आता है तो उसके लिए एक और VIP फार्मूला है, जिसको ऐसे बोलते हैं हम n इंटू 300, ठीक है, प्लस माइनस थीटा। इससे हम बड़े से बड़े डिग्री को आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम बड़े से बड़े डिग्री को आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे की क्लास में आपको मिलेगा, और इसी क्लास में अगर जो मिलेगा आपके हाई स्कूल में रहेगा तो इसको बड़े आराम से हम आपको समझा देंगे। ठीक है, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप में आपके एक्सरसाइज में जाने लायक नहीं है, क्योंकि काफ़ी इजी पैटर्न पर वो चीज़ें दी गई है। ज़्यादा डीप जाएंगे तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। हाँ, यह है कि इस पर बहुत ज़्यादा अगर जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, इसके लिए अलग सेशन मैं बना दूँगा। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ आपके एक्सरसाइज पर। ठीक है, एक्सरसाइज आपका बस यही आपको समझना है, 90 के साथ है तो चेंज होगा, 270 के साथ है तो भी चेंज होगा, 180 360 के साथ है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्लस माइनस का क्या रिलेशन है आप आराम से देख लिए, यहाँ प्लस माइनस जो हम देखेंगे वो इसके हिसाब से देखेंगे, चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा वो इसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, और इसके बेसिस पर हम ये क्लियर कर देंगे कि हाँ चेंज होने के बाद कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हमें गेट हुआ। ठीक है, तो हम आपके एक्सरसाइज पर चलते हैं। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है और बहुत जल्दी ही ये समाप्त हो जाएगा। ओके, ये आपके NCERT बुक के ये क्वेश्चंस आपको दोनों हमने
दिखा दिया है बोर्ड पर। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं और दूसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं। अब ज़रा देखिएगा, इसमें क्वेश्चन का हमें नेचर थोड़ा सा पहचानना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। देखिएगा इस क्वेश्चन में sin 18 cos 72, और मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो टॉपिक है ये क्या है, पूरक कोण पर है। ठीक है, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात है। पूरक कोण का मतलब ये हो गया कि दोनों को जोड़ने पर 90 आए। ठीक है, तो अगर जो जिन दो अनुपात को जोड़ने के बाद जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए उसके सामने जो एंगल दिए गए हैं उनको जोड़ने के बाद 90 आता है, तो समझिए वो एक दूसरे के पूरक हैं। और पूरक की सबसे खासियत ये बात होती है कि पूरक में से एक को चेंज किया जाता है, एक को स्टॉप किया जाता है, और ऐसा करने पर नॉर्मली वो सॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो मैं इसकी बात करूं, देखिएगा यहाँ से sin 18 है, यहाँ cos 72 है, और 72 और 18 आपस में क्या होता है, 90 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो दोनों को चेंज करोगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। क्या करना होगा, केवल एक को चेंज करिए, या तो ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए या तो फिर नीचे वाले को चेंज कर दीजिए। ऐसा करने पर क्वेश्चन आपका बड़े आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। दोनों को चेंज करेंगे तो फिर सेम का सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चलो हम ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। देखो चेंज करने का तरीका क्या है, sin 18, ये 18 है, देखो साइन जैसे था हमने वैसे लिख दिया। ठीक है, आपके सामने साइन जैसे था वैसे लिख दिया। 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72। क्यों, 90 में से अगर जो 72 जाएगा तो कितना होगा, 18 ही तो होगा। 90 में से अगर जो 72 जाएगा तो कितना होगा, 18 ही होगा। कुछ हमने गलत तो नहीं किया ना भाई, 90 में से 72 जाएगा 18, और नीचे क्या है, cos 72। ठीक है, अब एक लाइन और देखिएगा, साइन मैंने क्या था, 90 से अगर जो कोण स्टार्ट होगा तो वो चेंज होगा, और अगर जो साइन है तो कॉस में, सेक है तो कोशेक में, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, कोशेक है तो सेक में, कॉस है तो साइन में। ठीक है, तो साइन है तो किस में हो जाएगा भाई, कॉस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉस, और लास्ट वाला एंगल हम लिखते हैं क्या होता है, 72। और जब 90 माइनस है तो 90 माइनस के लिए कोई भी हो, चाहे साइन हो, कॉस हो, सेक हो, कॉसेक हो, टेन हो, काट हो, सब क्या होंगे, पहले क्वाड्रेंट में होंगे। और पहले जब क्वाड्रेंट में होते हैं तो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसके लिए साइन के लिए हमें इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये cos 72 और नीचे भी क्या है, cos 72 ऑलरेडी है, और ये एक दूसरे को ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, और आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेम टू सेम ये भी वही चीज़ है, देख रहे हैं आप दूसरे में। अब दूसरा देखिएगा, किसी को भी चेंज कर लो। चलो अब की बार हम नीचे वाला चेंज कर लेते हैं। चलो ये हमने लिख दिया tan 26, और यहाँ पर कॉट है तो कॉट वैसे रहने दो, 64, यानी 64 को लिख सकते हैं आप 90 माइनस 26, क्योंकि 90 में से 26 जाएगा तो क्या होता है, 64 होता है। वही चीज़ है, मैं थोड़ा सा टर्मिनेट करके लिख रहा हूँ। अच्छा अब देखिएगा, tan 26 ऊपर वाला हो गया, और नीचे कॉट 90 है तो चेंज होगा, 90 है तो चेंज होगा, कॉट है तो किस में चेंज होगा, tan में चेंज होगा, तो हो जाएगा tan, और लास्ट वाला एंगल आप लिख दीजिए 26। और मैंने आपको बताया जब 90 माइनस है तो सब पहले के पहले में, सब पहले क्वाड्रेंट में आएंगे, और पहले क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो इज पॉजिटिव। ठीक है, और ये भी ऐसे डिवाइड हो जाएगा, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाइएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर नीचे तो है नहीं, यहाँ पर बीच में माइनस लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों से पता चल रहा है ना, 48 और 42 से, इसका मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। ठीक है, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे तो फिर अगेन क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या होगा, इसी को चेंज कर दो तो ये हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 जाएगा कितना होता है, 48। ये क्या भैया, ये आपका sin 42, इसको ऐसे रहने दो। अब देखिएगा 90 है तो चेंज होगा 100%, cos है तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो हो जाएगा sin 42 डिग्री, और यहाँ पर क्या है, sin 42 डिग्री, और सेम है, कट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। चलिए अच्छा,
इन दोनों में चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो। चलो अब की बार मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। तो ये हमने रख दिया कोशेक 31 डिग्री माइनस सेक को क्या लिख सकते हैं हम, सेक ये 59 है, 59 कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 31, 59 होता है ना, 90 में से 31 है कितना होगा, 59 होगा। चलिए अभी आपका हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री माइनस, हमने क्या बताया 90 है तो चेंज होगा, सेक है तो किस में चेंज होगा, कोशेक में, और लास्ट वाला एंगल आप यहाँ पर रख देंगे। सेम चीज़ें आ गई, सेम चीज़ें आ गई, तो इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आए होंगे और आप इसको नोट डाउन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। गर्मी तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है, एकदम बर्दाश्त के बाहर। चलिए फर्स्ट ये है, अब देखिएगा ये सब आपस में किसके साथ है, इनटू के साथ है, इनटू के साथ है, और सबको सॉल्व करके क्या लाना है, 1 लाना है। अब यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक अगर जो आपको समझ में आ रही होगी, मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढिए, कॉम्प्लीमेंट अगर जो आप ढूंढेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब ये 48 कहीं ना कहीं ये साथी है 42 का, क्योंकि 48 42 90 और 23 साथी है किसका, 67 का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हम इसको बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे, और इसको बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे, ठीक है। दोनों में से एक, यानी इन दोनों पेयर में से किसी एक को और इन दोनों पेयर में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को लगातार चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक चाहिए तो हम इसको ले लिया, इन दोनों में से कोई एक चाहिए कोई इसको ले लिया, इसी पास में हम चेंज कर देते हैं, इसको हम वैसे का वैसे रहने देते हैं, ठीक है। किसी को भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों पेयर में से किसी एक को, ठीक है। tan 48 को क्या लिख सकते हैं भाई, tan, ये लाइन देखिएगा, ये लाइन इधर है ये इधर है, tan 90 माइनस 42, किसको हमने चेंज किया, इसको चेंज किया, और इसको भी चेंज कर दीजिए, tan 90 माइनस 67, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को सेम एज इट इज़ पुट कर दीजिए, 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या बताया, 90 है तो 90 है तो चेंज होगा, tan है तो क्या हो जाएगा cot, और ये लास्ट वाला एंगल। और मैंने बताया था कि अगर जो 90 माइनस करके है तो साइन के चक्कर में तो बिल्कुल पढ़ो ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये भी हो जाएगा cot थीटा, यानी cot 67 डिग्री, ठीक है। और इनटू ये क्या है, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। अब आप ब्रेन लगाएं, थोड़ा सा बेसिक पर जाएं। फर्स्ट वाले क्लास में मैंने क्या बताया था कि अगर जो यहाँ पर tan a है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cot a, ठीक है, क्योंकि tan cot एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ज़रा यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, cot 40 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 इंटू cot 67 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67। और ध्यान दीजिएगा सब किसके साथ हैं, इनटू के साथ हैं, और इनटू के साथ हैं तो बहुत आसानी के साथ ये आपस में 1 सेकंड 67 ये कट जाएंगे। देखिएगा tan 67 ऊपर, tan 67 नीचे, tan 42 ऊपर, tan 42 नीचे, यानी जो ऊपर था वही सेम नीचे था, डिवाइड हो गया, डिवाइड होने का मतलब आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1, और राइट में आपको 1 प्रूव भी करना है, ठीक है। अब सेम टू सेम ये आपका क्वेश्चन है cos 38 52। अब देखिएगा तो एक काम करेंगे, ये 38 है ये 52 है, ये 38 है ये 52 है। अब यहाँ पर बीच में माइनस दिया गया, बीच में अगर जो ये माइनस दिया गया है तो ये रिलेशन जो कॉम्प्लीमेंट वाला हिसाब किताब होगा ये एक ही साइड में होगा, या तो इधर इस यहाँ से लेकर के इधर होगा, यहाँ से लेकर के इधर होगा। ये बीच बीच में गैप करके इसलिए था बेटा क्योंकि यहाँ पर इनटू लगा हुआ था, ठीक है। इनटू लगने से रिलेशन कहीं का कहीं भी क्लब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बीच में माइनस लगा हुआ ना, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इधर होंगे और इसका इधर होगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा
ये आपका cos 38 है, cos 52, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो अगर जो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो शायद ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी इजी हो सकता है। देखिएगा हमने क्या किया, ये cos 38 है, ये cos 52 है। तो cos 38 को हम लिख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको शायद, मैं थोड़ा सा एक बार कैमरे को चेक कर लेता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ दिख रहा, cos 90 माइनस 52, इसको हमने चेंज कर लिया, ठीक है। वही डिग्री है, थोड़ा सा 90 में करके लिख दिया और बाकी इसको हमने छोड़ दिया। cos 52 डिग्री माइनस, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, तो हो जाएगा sin 90 माइनस 52 और यहाँ पर क्या है sin 52। और ध्यान दीजिएगा आपको राइट में 0 दे रखा है, इसका मतलब इसको सॉल्व करके 0 लाना है। 90 है, चेंज होगा, cos का क्या हो जाएगा sin, और 90 माइनस है तो साइन के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये 52 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी क्या है cos 52 डिग्री है, ठीक है, 52 डिग्री है, माइनस ये sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, cos 52 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा sin 52 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों अगर जो आप देखोगे तो क्या कोई रिलेशन बना रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे से कुछ समझ में आ रहे हैं। cos 52 sin 52 सेम चीज़ है ना, ये केवल इनटू के साथ तो है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे 2 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 2, अल्टीमेटली क्या आएगा 0 ही तो आएगा। 2 3 6, 3 दूना 6, 6 माइनस 6 बराबर 0, तो वही चीज़ तो है। sin 52 इंटू cos 52, sin 52 इंटू cos 52, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और वही हमको राइट साइड में लानी है, ठीक है। तो हमें लगता है कि समझ में आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर जो नहीं आया है तो इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके इस वीडियो को देखें, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसको आप नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको जो ये तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें थोड़ी सी लॉजिक लगानी, थोड़ी सी। यदि tan 2a बराबर इतना दिया गया, ठीक है, यदि tan 2a बराबर इतना है जहाँ 2a एक न्यून कोण है। सबसे पहले तो आपका डाउट मैं यहाँ पर ही क्लियर कर दूँ, 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारा a का वैल्यू निकलेगा और उस a के वैल्यू जो भी 10 20 30 जो भी निकलेगा उसका जब हम 2 में गुणा करें तो वो हमारा 90 से कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा मेन जो कोशिश रहेगी वो किस पर रहेगी, ए पर, यानी ए का वैल्यू निकालने पर। और ए का वैल्यू निकालने के बाद और उसमें हम 2 का गुणा करें तो हमारा न्यून कोण ही आना चाहिए, यानी 90 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ए का वैल्यू आपको निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना है आपको, जो कि अभी मैं कह रहा था, दिमाग थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट आप करिए। tan 2a पर, tan 2a करिए, इस पर करिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा जो छोटा लाइन होता है ना उस पर चलने में थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा जल्दी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा tan 2a का मतलब ये रहा होगा, दिमाग लगाइए, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, या फिर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। इसका मतलब ये है कि ये tan 2a है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, अरे भाई क्या होगा, कहीं ना कहीं ये cot 90 माइनस 2a रहा होगा, तभी तो ये tan 2a लिखा गया है। बताइए समझ में आ रहा ना। तो भाई इससे इस पर जाइए, अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यानी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, यही तो होता है। अगर इसको मैं ब्रेक करूँ तो यही तो होगा ना, तो इसका मतलब इसके पोजीशन पर ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये क्या हो गया cot a माइनस 18। सर आप ये तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अरे भैया ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये दोनों की साइडें, ये अनुपात जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जब तक ये बराबर नहीं होगा
तब तक ये हटेगा नहीं, और जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ए का वैल्यू आपका निकलेगा कैसे? ठीक है, तो मैंने कुछ किया नहीं है, बस त्रिकोणमितीय अनुपातिक का जो मतलब कॉन्सेप्ट है उसी को हमने यहाँ पर लगाया है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो इसका मतलब cot 90 माइनस 2a बराबर क्या रहा होगा? tan 2a, यही तो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये cot और cot कट जाएगा सीधा, क्या बचा आपका 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, माइनस ए को इधर कर सकते हैं तो ये 2a माइनस ऑलरेडी है ही, ये हो जाएगा माइनस ए, और ये माइनस 18, ये जो प्लस 90 है उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, हो जाएगा माइनस 90, माइनस 2a माइनस ए माइनस 3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 108, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, और ए इजकल टू हो जाएगा 108/3, और ये हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36। अब ज़रा देखिएगा, अगर जो मैं इस ए का वैल्यू यहाँ पर रखूँ तो 36 टू जा कितना हो जाएगा? 72, और 72 क्या है? न्यून कोण है कि नहीं न्यून कोण है? क्योंकि जो कोण 90 अंश से कम होता है वही न्यून कोण होता है। इसका मतलब ये जो ए का वैल्यू है 36, ये इसको भी वेरीफाई कर दिया। सो 36 इज अ माई आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पर आएंगे। सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे। ये tan a है तो इसका मतलब 100% ये क्या रहा होगा? ये cot 90 माइनस a रहा होगा, है ना, क्योंकि cot 90 माइनस a tan a। ठीक है, यही रूप है, इसको मैंने इसका रूप चेंज करके ये कर दिया। ठीक है, और ये क्या है? cot b। इस कंडीशन में क्या होगा? कट जाएगा। अब ये क्या हो गया? 90 माइनस a बराबर यहाँ पर क्या है? b। अब जरा माइनस ए को इधर करिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सीधा 90 बराबर, ये इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा a प्लस बी, और यही तो लाना है। अरे भाई 90 बराबर a प्लस बी हो या a प्लस बी बराबर 90 हो, बात तो वही है ना। ठीक है, यही तो लाना आपको, देख रहा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं था, बस हल्की सी लॉजिक लगानी है। सेम लॉजिक आपका यहाँ पर भी लगाना है। ये सेक है कोशेक, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, कहावत है ना। इसका मतलब ये क्या रहा होगा? ये रहा होगा कोसेक 90 माइनस 4a। दिखाई दे रहा होगा शायद, देख लो एक बार में। हाँ, यह कोसेक माइनस कोसेक 90 माइनस 4a रहा होगा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, वही है ना, यानी कोसेक 90 माइनस 4a मतलब सेक 4a, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कोसेक a माइनस 20। अब ये कोसेक कोसेक गया काम से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर कंडीशन क्या लगाया? 4a एक न्यून कोण है। चलो a का वैल्यू पहले निकालते हैं, अपने आप 4a हम चेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब ये माइनस 4a है, इसको आप इधर ले आइए, -4, ये हो गया -20, और ये हो जाएगा -90। ठीक है, -4a और ये कितना हो जाएगा? -5a इक्वल्स टू ये हो जाएगा 110, ये कट जाएगा, और a बराबर क्या हो जाएगा? 110/5 काटेंगे तो ये 5 दूना 10, 1 और 5 दूना 10। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यानी a बराबर कितना आ गया? 22 डिग्री। a बराबर कितना हो गया? 22 डिग्री। अब a का वैल्यू यहाँ पर रखोगे 22 का, तो 22 चौका कितना होगा? 88 होगा ना, और 88 क्या है? एक न्यून कोण है, बिकॉज दिस इज लेस देन 90। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा लॉजिक लगाने से आपका ये तीनों का तीनों क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपका आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा ये 5वें क्वेश्चन में थोड़ा सा जो लास्ट में हमने सॉल्व किया है, तो शायद कैमरे में हल्का सा दिख रहा होगा। हल्का सा मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो थोड़ा सा शब्दों पर आप ध्यान देंगे, बाकी सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हैं। तो 2 क्वेश्चन और बच रहा है, जिसको मैं अभी मैं जस्ट पूरा करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब ये भी उसी लॉजिक से है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ये केवल दिख रहा है कि हाँ कुछ लंबा चौड़ा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। देखिएगा, पहला कुछ थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं, जो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखनी है।
कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हों, यहाँ तक ये लाइन, ठीक है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हों, तो अब एक चीज़ हमें तो बिल्कुल समझ में आ गई कि अगर जो त्रिभुज ए बी सी के ए बी और सी ये तीनों अंतःकोण हैं तो इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। यहाँ से सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों का योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये तो आपकी बात पक्की हुई। ठीक है, तो दिखाना है कि ये बराबर ये। अब देखिएगा, चाहे आप इसको चेंज करो चाहे आप इसको चेंज करो, ठीक है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि साइन कास में चेंज हो जाता है, कास साइन में चेंज होता है। तो एक काम करते हैं, छोटे वाले को करते हैं। देखिएगा, ये हो गया साइन बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, इधर देखो, अगर जो मैं इसको लिखूं साइन 90 माइनस ए बाई 2, तो मुझे लगता है आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। सोच के बताइए, नहीं ना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ तो ये भी है, साइन 90 माइनस ए बाई 2, इसका मतलब कॉस ए बाई 2, यानी कॉस ए बाई 2 को हमने इस रूप में लिखा है, कुछ अलग नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस, थोड़ा सा स्टाइल में लिखता हूँ, ए बाई 2। स्टाइल का मतलब वही है ना। अब जरा देखिएगा, थोड़ा सा सेंस लगाइए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बाई 1। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा b प्लस सी बाई में 2, और यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 2 जा 2, तो 2 का 90 मल्टीप्लाई करेंगे 180 माइनस ए, और नीचे ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये हो गया b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, और माइनस ए को आप इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 180। यही कह रहा था कि अगर जो ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, ठीक है, तो दिखाना है कि ये ऐसा होता है। तो अब हमें ये दिखाना था कि जो ए बी सी है वो त्रिभुज के अंतःकोण है कि नहीं। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि वास्तव में वो त्रिभुज के अंतःकोण है, जिसके लिए ये रिलेशन हमारा क्या है, सही है। और वो कैसे हो गया, क्योंकि हमने दिखा दिया कि तीनों अंतःकोणों का योग कितने के बराबर है, 180 के बराबर है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, साइन 67 और कास 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। बहुत आसान है, तो सबसे सड़ा हुआ क्वेश्चन है। साइन 67 को क्या कर दो, 0 और 45 के बीच में दिखाना है। बहुत आसान है, क्या लिख सकते हो इसको, अरे भाई इसको लिख दो क्या, साइन 90 माइनस 23 23, 90 में से 23 जाएगा कितना होगा, 67 होगा ना, क्योंकि 67 3 70 20 90, तो सीधा क्या हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री, इसका ये हो गया। और प्लस कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूँ कॉस 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में से 15 जाएगा 75 होगा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 15। ठीक है, बस हो गया आंसर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, 23 और 15 क्या है, 0 और 45 के बीच का कोण है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो है चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, और इस क्लास को यहीं पर अब हम ओवर करने की इजाज़त मांगेंगे आपसे। ठीक है, पहले आप नोट कर लें, फिर 2 मिनट बात करते हैं, फिर वीडियो को हम पॉज करेंगे। हाँ, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और इसी तरह ये वीडियो आती रहेंगी। और मुझे लगता है कि इस चैप्टर में दो वीडियो और बन सकते हैं। कल थोड़ा सा जो वीडियो होगा आई थिंक वो मनोहरे के बुक से, या फिर और जी बुक जो यूपी बोर्ड में चलाई जाती हैं, संभवतः हो सकता है उसका क्वेश्चन मैं ले लूँ। ठीक है, और मैंने बोल रखा है कि अदर बुक से मिलेगा क्वेश्चन, तो अदर बुक से क्वेश्चन रहेगा, कल एनसीईआरटी के बुक से नहीं रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो उस सेशन को आप देखना ना भूलें। ठीक है, और
बाकी इसी चैनल पर बने रहें, आराम से बने रहें। काफ़ी सब्जेक्ट इस पर मैं डालूँगा धीरे धीरे करके। और जो है बच्चों की कमेंट आ रही है, सर 9th का भी थोड़ा सा कुछ मैथमेटिक्स की जो है क्लासेस डाली जाए, तो बहुत जल्दी ही 9th का मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद अपने दोस्तों वगैरह में शेयर करें। ठीक है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंटेंट आपका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है, और अपना और अपने फैमिली का ख्याल करते रहें कोरोना महामारी में, है ना। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। एंड कल मिलते हैं सेम टाइम और सेम चैनल पर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।